इस्लामाबाद का एक हाई प्रोफाइल मर्डर, सरदार फ़हीम का कत्ल, पुलिस ने उसको सॉल्व किया। आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी आईजी साहब के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम कुछ सवाल इसके हवाले से पूछना चाह रहे थे। जवाद तारिक साहब जो डीआईजी इस्लामाबाद है, इज़ ग्रेशियसली एग्रीड टू बी इन द स्टूडियो। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। मुबारक हो आपको। अनदर प्रोफाइल हाई प्रोफाइल मर्डर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी इस्लामाबाद में, वो सॉल्व हुआ। सर थैंक यू। मोटिव्स क्या थे इनके कत्ल करने वालों के? बेसिकली ये जो दो इंडिविजुअल्स जो इनके घर में दाखिल हुए, जिन्होंने बड़ा ब्रूटली उनको मर्डर किया, ये बेसिकली इस घर के अंदर वारदात की नीयत से एंटर हुए। रात के टाइम तकरीबन 2 बजे के अराउंड दीवार फलांग के अंदर आए। एक दरवाज़े से उन्होंने घुसने की कोशिश की, नहीं एंटर हो सके, फिर दूसरे दरवाजे से एंटर हुए। जब वो एंटर हो गए तो जो विक्टिम थे उनके साथ उनका आमना सामना हो गया, वहाँ पे एक स्कफल हो गई। तो उसके बाद उस दौरान उन्होंने उनको बेसिकली टॉर्चर किया। तो मुकम्मल खाली था ये घर? कोई नौकर चाकर कोई भी नहीं? ही वाज लिविंग अलोन उस टाइम पे। जी जी। तो मैं देख रहा था सीसीटीवी फुटेज से हमें कुछ पता चला। इसमें एक बयान में आज देख रहा था कि सीसीटीवी फुटेज से कुछ नहीं मिला। इज दैट ट्रू? नहीं, सीसीटीवी फुटेजेस के थ्रू ही हमने बेसिकली इनको ट्रैक किया। जी जी। तो ये इंडिविजुअल्स जो हैं, ये इन डाके में फिर चीज़ें भी लेके गए वहाँ से? जी, कुछ कैश उठाया था, उसके अलावा और कोई उस तरह से ज्वेलरी या और कोई चीज़ें तो नहीं थी उनके पास, लेकिन कुछ कैश था जो वो वहाँ से लेके चले गए थे। तो लेकिन जिस अंदाज से जो उनके ऊपर जुल्म किया, अमूमन डाकू ऐसा करते नहीं हैं। जी जी। मतलब आप खुद पुलिस में, मैं तो अमूमी एक आपसे मुशाहदा शेयर कर रहा हूँ। इसकी क्या वजह थी? इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी और अनाट डेवलप हो गए। नहीं, वो बेसिकली इस तरह से हुआ कि ये इनकी जब आपस में स्कफल हो गई तो वो एक किस्म का उनको ओवर पावर नहीं कर सक रहे होंगे। 2 बंदे थे और वो एक थे। तो इन्होंने फिर जो इनके हाथ में टूल्स थे उससे बेसिकली उनको मारना शुरू किया। और फिर वो सिचुएशन इस लेवल पे चली गई कि उन्होंने उन लोगों को, उन दोनों कल्प्रिट्स ने जो है विक्टिम को बांध दिया और मज़ीद टॉर्चर किया, कुछ चीज़ें मांगने के हवाले से, चीज़ों के उसके हवाले से। कुंद आले के साथ या तेज़धार आले के साथ? पहले कुंद आले से क्या लोहे की सुराख मारी? जी, एक ब्लंट वेपन और शार्प वेपन्स दोनों यूज़ हुए थे। तो ये जो दोनों हैं, एक सरगोदा से, गुजरांवाला से, तो ये किसी गैंग का हिस्सा है क्या? क्योंकि इस्लामाबाद के सिटीजन जो है जानना चाह रहे होंगे कि मतलब क्या ये फ्रीक केस था, ये वैसे ड्रिफ्ट करते हुए सड़क के ऊपर आ गए, या क्या किया, या कोई गैंग है ये क्या? ये बेसिकली दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। रिश्तेदार भी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे पहले से। इनमें से एक जो है वो पहले से रिकॉर्डेड है, पहले जेल जा चुका है रॉबरीज़ में और बर्गलरीज़ में। तो इस तरह से ये इन्होंने एक प्रॉपर रेकी करके उसके बाद इस घर को पिक किया और फिर इसमें। तो आपने तफ्तीश की होगी, इसी घर को क्यों सिलेक्ट किया? इस्लामाबाद में अगर खामोश घरों की आप तफसील देखें तो बहुत सारे खामोश घर हैं, लोग अंदर रहते हैं, पता नहीं चलता आवत जावत। ये घर क्यों? चूँकि इस बैड लक नहीं, इन लोगों ने थोड़ा सा इस तरह से रैकी जिस हिसाब से करते हैं लोग कि जी किस घर में मूवमेंट कितनी है, लोगों का आना जाना कितना है। तो ये चूँकि अकेले रह रहे थे उस घर के अंदर और नहीं थे, तो इस वजह से इनको थोड़ी सी वो वाली मोस्ट लाइकली फील आई होगी कि जी ये इजी टारगेट है जहाँ पे हम एंटर हो सकते हैं। और है बड़े मेन स्ट्रीम एरिया, ऑल द मोर रीज़न इसके साथ एक हाई सिक्योरिटी जोन इन द सेंस है, जुड़ी हुई है, पुराना इलाका है, बड़े बड़े घर हैं, एक आध एम्बेसी भी साथ लगी हुई है, एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल बॉडीज़ उनका ऑफिस भी साथ है, मतलब वो इलाका है। ये आपको क्या बताता है कि क्या कोई क्राइम का पैटर्न ऐसा डेवलप हो रहा है कि पहले पेरिफेरी से शुरू होते थे, अब मेन एरियाज़ के अंदर आ रहे हैं? सॉल्व तो आपने कर लिया, दैट्स फाइन, लेकिन ये पैटर्न है या अगेन आई वुड से कि फ्रीक इंसिडेंट? कोइंसिडेंस है, चूँकि इतना ज़्यादा, इतना रेड जोन के करीब या इन सेक्टर्स के अंदर इस तरह की वारदात अमूमन पहले इस तरह से है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। ऑब्वियसली हो जाती है इनफ्रीक्वेंट किस्म की, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पेशली इस अपारा थाने के हदूद में या सेक्रेटेरिएट के हदूद में पहले इस तरह से वारदात बहुत कम है। तो ये एक बाई चांस था कि उसमें सिचुएशन इतनी अगली हो गई कि दौरान वारदात जो है वो एक। तो इन्होंने कन्फेस कर लिया है, इन्होंने? जी जी, मान लिया है। जी। और क्या मुमकिन है कि ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए? क्योंकि अमूमन यही होता है कि हाई प्रोफाइल मर्डर्स के अंदर आप बताते हैं कि ये लोग थे, या ऐसा नहीं है? नहीं, अब अदालती कार्रवाई होगी, हम उसको जो है वो प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हैं। अदालत के थ्रू जब रिमांड ले लिया और उसके बाद फिर किसी स्टेज पे अगर
मीडिया के सामने ले आएँ, अदरवाइज़ हम उसको उसी तरह चलाते हैं। तो पुलिसिंग के जाविये से इस्लामाबाद के लिए लेसन्स लर्न क्या हमने लर्न किया इससे पब्लिक के लिए और बतौर डिपार्टमेंट? हमारे लिए भी इस तरह से है कि जी जो इस तरह के प्रॉपर बाज़ इंडिविजुअल्स हैं जो पहले से रिकॉर्डेड हैं, उसको हम वैसे भी तो रूटीन में हम ज़रूर चेक करते रहते हैं, उनकी फर्दर इंटरोगेशन करते हैं, दूसरे केसेस में भी उनको इंटरोगेट कर लेते हैं, बट बहुत सारे हैं जो हमसे मिस आउट हो जाते हैं। जैसे ये बंदा इस्लामाबाद में ज़रूर फिर रहे थे, जिनमें से एक रिकॉर्डेड क्रिमिनल था, लेकिन वो पुलिस के रेडार में नहीं आ सका। तो हमारे लिए ये लेसन लर्न है कि उनके ऊपर हमें फर्दर वर्किंग की ज़रूरत है। और सिटीजन्स के लिए ये है कि अपने घर के सिक्योरिटी के हवाले से, ऑल्दो इनके घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, बट स्टिल एक इंडिविजुअल अकेला रह रहा है तो या उनके पास गार्ड हो या कम से कम घर में कोई एक मुलाजिम ज़रूर हो जो सपोर्ट में इस तरह की सिचुएशन में अवेलेबल हो, या आपके साथ वाले नेबर्स कोई अलार्म रेज़ कर सकते हो किसी सिचुएशन के अंदर जो आपको रेस्क्यू कर सकें। अब जैसे ये वाक़या जो है रात 2 से 4 बजे के दरमियान का है, लेकिन पता सुबह दिन में 11 साढ़े 11 बजे जाके चला, तो अगर टाइमली पता चल जाता तो शायद उनको मेडिकल असिस्टेंस मिल जाती, तो वो सर्वाइव ज़रूर कर जाते। तो थैंक यू सो वेरी मच। अनफॉर्चुनेट लेकिन लेसन्स लर्नड। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसके अंदर हमने बिलों का तज़किरा करना है, बड़ा इशू है, सोलर पैनल्स का भी तज़किरा करना है। अवैस लगारी हमारे साथ होंगे, स्टे ट्यून्ड। सरदार अवैस लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सोलर के ऊपर हमारी पॉलिसी क्या है। मैं आपका एक बयान देख रहा था जिसमें आपने फरमाया कि पता नहीं है कि सोलर की पुरानी पॉलिसी चलेगी या नहीं चलेगी, तो सोलर पर एज वी स्पीक हमारी पॉलिसी क्या है? देखिए जी, सोलर की नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी है उसकी मैं आपको अर्ज़ करूं, उसी को गालिबन आप सोलर की पॉलिसी के ऊपर रेफ़र कर रहे हैं। वो एक रेगुलेशंस हैं जिसके मुताबिक हम इजाज़त देते हैं कि आप हमारे ग्रिड के साथ कनेक्ट करके आप बिजली की ख़रीद व फ़रोख्त हमारे साथ कर सकते हैं। इसको नेट मीटरिंग कहा जाता है। ठीक। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो 2017 में मैंने बतौर पावर मिनिस्टर के ये चीज़ इंट्रोड्यूस की थी। उसमें 3 चीज़ें होती हैं। आपका जो अलाउड लोड है, जिसके जो आपका मीटर का लोड होता है, आप उस लोड से कितना ज़्यादा बड़ा सिस्टम या उसकी बराबरी का सिस्टम लगा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसकी शेक होती है कि आपसे जो फालतू बिजली होगी वो किस कीमत पे ख़रीदी जाएगी। तो ये 2 बेसिकली शेकें होती हैं जिसके मुताबिक हमारा और 3,23,000 जो कंज्यूमर्स हैं पाकिस्तान के जो सोलर नेट मीटर पर हैं, उनका एक रिलेशनशिप होता है। और इसकी कीमत ख़रीद जो है ये 2017 से लेके आज तक जो हमारा रेगुलेटर नेपरा है वो मुख्तलिफ औकात के अंदर उसको बढ़ाता रहा है, जिस किस्म की जैसी जैसी बिजली की कीमत बढ़ी। लेकिन पिछले तकरीबन 1 साल में जब बिजली की कीमत के अंदर आज तक इंक्लूडिंग टैक्सेस 11 रुपए से ज़्यादा की कमी आ चुकी हुई है पर यूनिट की, तो इन कीमतों को रिवाइज डाउनवर्ड नहीं किया गया जिस तरह अपवर्ड किया गया था। तो हम इस वक्त इस हकीकत को जान और पहचान चुके हैं बतौर एक पावर डिवीज़न के कि अगर इन्हीं कीमतों के ऊपर ख़रीदारी जारी रही और इन्हीं कंडीशंस के ऊपर जारी रही तो 2 चीज़ें होंगी। एक, सोलर नेट मीटर का जो मेरे और आपकी तरह मालिक है वो बजाय 3 या 4 साल के अंदर अपने पैसे पूरे करने के जो एक हेल्दी रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो ट्रांसलेट करता है 25% के करीब आपको जी मुनाफा देने का अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसके बजाय वो 50% तक का जी मुनाफा कमा रहा होगा, नंबर 1। दूसरा ये कि अगर ये कीमतें जो ख़रीद की हैं ये यही बरकरार रहती हैं तो इनकी वजह से जो पूरे ग्रिड की बिजली है जिसके अंदर वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, जिनके नेट मीटर्स हैं वो रात को तो बिजली ग्रिड से ही लेते हैं, उनकी बिजली की कीमत के अंदर मुसलसल इजाफा होता रहेगा। मैं आपको एक मिसाल दूं, आज अगर सोलर नेट मीटर के मालिकान इस ग्रिड के ऊपर कनेक्टेड ना होते तो आज आपकी 2 रुपए 63 पैसे बिजली इस वक्त फ़ी यूनिट सस्ती होती।
अगर यही रेट रह गए तो आपकी अगले 2034 तक आप 4,000 रुपए आज से भी ज्यादा इजाफी बोझ सरदार साहब गुजारिश सुन लें, सरदार साहब गुजारिश सुन लें, आप जो जिन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, यू आर मेकिंग देम साउंड कि वो डाका मार रहे हैं गरीबों की। नहीं, आई एम नॉट मेकिंग देम साउंड। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि हमारी इन लोगों की वजह से ये बिजली महंगी हुई है। प्लीज प्लीज प्लीज, ये बहानाबाजी पहले ये बातें हो चुकी हुई हैं पिछले 6 महीने में। नहीं हुई ना जी, नहीं हुई ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके वज़ीर-ए-आज़म ये फरमा रहे हैं कि आपने मुल्क में रेवोल्यूशन लेके आना है। गलत भाई, मुझे अपने आप को एक्सप्लेन तो करने दें। नहीं, मेरे इंटरजेक्शन सुन लेना, ये टाइम आपका ही है। आपके वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि आपने मुल्क में इनकलाब लेके आना है सोलर का। वो किस तरह डाका मारे, क्यों डाका मारे? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि उनकी वजह से बिजली जो है महंगी हो गई है। नहीं, तो बिजली महंगी हुई है ना। नहीं, वो 500 अरब की जो चोरी हो रही है उसकी वजह से महंगी हुई है। मैं आपके प्रेशर में आके कहूं कि उनकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ है, लेकिन वो मार्केट के फोर्सेस का बता, ये जो 500 अरब का जी चोरी है इसकी वजह से महंगी हो रही है। ये नहीं, सिर्फ उसकी वजह से नहीं हो रही ना मेरे भाई।